क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया किसे कहते हैं? नाम से ज़ाहिर है वो एनीमिया का नाम क्रोनिक ब्लड लॉस एनीमिया है, जिसमें हमारे पास ब्लड लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस डिफरेंट फॉर्म में होता है। अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है, उस फॉर्म में भी ब्लड लॉस हो सकता है। अगर किसी पर्सन को कॉलन के अंदर कैंसर है, उसमें भी ब्लड लॉस हो सकता है। इसके अलावा फ़ीमेल की अपनी डिजीज़ होती हैं जेनिटलिया ट्रैक्ट से, जो ब्लड लॉस होता है वो भी हो सकता है, लाइक मेनोरेजिया, लाइक मेटोरेजिया, या इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर। ये 3 सिंपल मैंने कंडीशन बताई हैं जिससे हमारे पास फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट या फीमेल का अपना ब्लड लॉस हो सकता है। नॉर्मल पेप्टिक अल्सर, कॉलन का अल्सर वो अलग कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि इन 3 कंडीशंस में ब्लड लॉस हो सकता है। याद रहे कि हमारे पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में भी ये किस्म की दिस टाइप ऑफ एनीमिया अराइज होती है। डेवलपिंग कंट्री में भी ब्लड लॉस के साथ साथ हमारे पास जो एनीमिया होती है वो लो इनटेक से होती है। लोग कम खाते हैं, लोग कम लेते हैं, न्यूट्रिशन डाइट्स कम होती है, पुअर अवेलेबिलिटी होती है। लोगों के लिए जो फूड है वो अवेलेबल नहीं है, पुअर अवेलेबल, जिसकी वजह से हमारे पास दिस टाइप ऑफ एनीमिया अपीयर हो सकती है। इसके अलावा कुछ इन्फेंट्स ऐसे हैं जो इन्फेंट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लूसिवली हमारे पास मिल्क यूज़ करते हैं, उनमें भी ब्लड लॉस, उनमें भी एनीमिया अपीयर हो सकती है। प्रेगनेंसी में अगर बात की जाए, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी ब्लड लॉस हो रहा है। प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाता है किस चीज़ का? न्यूट्रिशन का। डिमांड बढ़ जाता है, ब्लड का भी डिमांड बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन का भी। तो नोट इट डाउन, अगर आप सुन रहे हैं तो दिस ऑल कंडीशन जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ब्लड लॉस हो सकता है। कभी कभार माल एब्जॉर्प्शन होती है। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि हमारे पास सीलिक डिजीज़ हो सकती हैं। सीलिक डिजीज़ का मतलब ये कि या तो आपके अंदर कैंसर, कॉलन कैंसर होगा, या आपके कॉलन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो उस कंप्लीट सिनारियो से भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर और बात करें हमारे पास एनीमिया और किस तरह होता है, जब हमारे पास हमारी बॉडी में लेवल कम हो, किस चीज़ का? डिक्रीज़ हो जाए फेरेटिन लेवल का, तो उसकी वजह से हमारे पास आयरन क्या होगा, एब्सेंस होगा। जब आयरन ही एब्सेंस हुआ तो कंडीशन ले आता है, उसका नाम है माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो सारे सिनारी में बता रहा हूँ, ये नोट करते जाएं। एरिटीन लॉस हुआ, आयरन लॉस हुआ तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हुआ। इसके साथ साथ हमारे पास इसके साथ आयरन डिफिशिएंसी, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी काज कर लेता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के मैं फीचर्स में आपको बता नहीं पाया। पहले फीचर्स की क्या होती है, माइल्ड होते हैं एंड एसिम्प्टोमेटिक होता है। कुछ डेज़ के लिए, कुछ वीक्स के लिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन उसके बाद जब आयरन डिफिशिएंट आ रहा है तो हमारा पेशेंट जो है वो आएगा किसके साथ, किस कंप्लेंट के साथ? वीकनेस के साथ। वीकनेस के बाद पेलर होगा, उसका फेस जो है वो पेलर होगा, और फिंगर का जो नेल है उसमें क्या होंगी, थिनिंग होगी। उसका शेप क्या हो जाएगा, स्पून लाइक शेप हो जाएगा, और एक साइकोलॉजिकल न्यूरो बिहेवियरल एक्टिविटी के साथ आएगा जिसका नाम है पिक्का। ये किस में हो रहा है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हो रहा है।
आयरन डिफिशिएंसी में पेशेंट वीक होगा, पेलर होगा, फिंगर नेल होंगे थिन हो जाएंगे और फ्लैटर हो जाएंगे और इसके साथ साथ हार्ड हो जाएंगे, जल्दी टूटने वाले होंगे और वो पर्सन जो है खुद ही अपने नाखून खाएगा। तो पिकअप की कंडीशन किस में होगी? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हो जाएगी। तो क्रोनिक ब्लड लॉस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ब्लड लॉस हो जाता है, क्रोनिक ब्लड लॉस हो जाता है पेप्टिक अल्सर में, कॉलन कैंसर में, या इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एंडोमेट्रियल कैंसर भी आ सकते हैं, फीमेल की डिजीज़ भी आ सकती हैं। और इसके अलावा पूर अवेलेबिलिटी है, डिमांड अगर आपके पास सही नहीं है, आप इन्फेंट की अगर बात की जाए तो एक्सक्लूसिव जो मिल्क यूज़ करते हैं और माल एब्जॉर्प्शन सीलिक डिजीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आयरन की बात हो तो आयरन अगर आपके पास नहीं है, फेरेटिन कम है, लो फेरेटिन है, लो फेरेटिन की वजह से हमारे पास लो फेरेटिन है, लो ट्रांसफरीन है, लो ट्रांसफरीन है, तो यहाँ पर कंडीशन आराइज हो जाती है। उसका नाम क्या है? प्रेफरल ब्लड स्मेयर में अगर आप ब्लड का स्मेयर देखें तो वहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन होगी? उस कंडीशन का नाम है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया आ जाएगी। हाइपोक्रोमिक तो मतलब मस्मेल सा स्मॉल होगा और उसमें आयरन की अमाउंट भी कम होगी। याद रहे जो हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रोनिक कंडीशन जो है हमारे पास कभी कभार यही तो मैंने आपको क्रोनिक ये हमारे ब्लड लॉस के बारे में बता दिया, क्रोनिक ब्लड लॉस के बारे में। लेकिन क्रोनिक ब्लड लॉस के अलावा अगर आपके पास एनीमिया हो रहा है, लेकिन वो एनीमिया क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन एनीमिया, क्रोनिक इन्फेक्शन एनीमिया के क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब ये है कि जो एनीमिया होता है वो हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन कौन कौन से हैं? ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, इसकी वजह से भी एनीमिया होगा। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो गया। नंबर 3 लंग एब्सेस हो गया। ये सारी ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन एनीमिया भी। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ हैं जिसमें हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक हमारे पास आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो टॉप पे है, उसमें भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूप्लाज्म्स हैं, कुछ कैंसर हैं, कुछ ट्यूमर्स हैं लाइक हमारे पास हॉजकिन लाइम्फोमा, ये इसके अलावा कैंसर ऑफ लंग को कैंसर है, ब्रेस्ट को कैंसर है। तो ये सारी ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन एनीमिया भी काज कर सकती है। क्रोनिक इन्फेक्शन एनीमिया क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शन एनीमिया वो एनीमिया का नाम है जिसमें हमारे पास बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाएं। बड़ी बीमारी का मतलब ये है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस, बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस, लंग एब्सेस, इम्यून में लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस और न्यूप्लाज्म हॉजकिन लाइम्फोमा या कैंसर लंग्स और ब्रेस्ट हो। तो इस कंडीशन में आपके पास क्रोनिक इन्फेक्शन एनीमिया का सिनारियो प्रिपेयर्ड होगा और ये आप में आएगा। तो देखिए क्रोनिक ब्लड लॉस बता दिया, फेरेटिन की वजह से आयरन डिफिशिएंसी बता दी, और इसके अलावा हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन एनीमिया बता दिया। और इसके साइड बाय दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमारे पास उस एनीमिया है जिसमें हमारे पास सेल जो है वो जेंट हो जाता है। अभी जेंट क्यों होता है वो आपको कंप्लीट बताता हूँ। इतना भी याद रखिए, यहाँ तक इतना याद रखिए कि ये एनीमिया मेगेलोब्लास्टिक वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमारे पास फोलेट डिफिशिएंसी की वजह से भी होता है और इसके अलावा विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। तो ये दो कंडीशन हैं।